डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2022 विज्ञान का पेपर में लेकर के आ चुका हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन। प्रश्न 1 से लेकर 22-23 तक एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा जाएगा गाइस यहाँ पर। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। सभी क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले का फर्स्ट है राइट आंसर, दूसरे का भी फर्स्ट है, तीसरे का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। गाइस चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे हमें पता लग सके कि आप भी कितने होशियार हो। पांचवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जनित्र हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर घास, गेहूं तथा आम हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड 1 हो जाएगा। और ज वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए हमें कमेंट करके बताते रहिए। सेम टू सेम उसी पेपर के हम सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट में उदासीन भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में सुचालक भरा जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में संयोजी ऊतक भरा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में गर्भाशय भरा जाएगा, पांचवें में परागकण भरा जाएगा, छठवें में ग्रेगर जॉन मेंडल भरा जाएगा, और यहाँ पर सातवें में समानुपाती और आठवें में तंत्रिका भरा जाएगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, या आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कैसे डाउनलोड करनी है वो भी आगे चल के बताऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस सही जोड़ी आपको कैसे बनानी है। सही जोड़ी का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। सभी क्वेश्चंस की सही जोड़ी इस तरीके से ही आपको बनानी है। इसके बाद का यहाँ पे देखिए एक एक नंबर के, चौथा क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। दो या दो से अधिक धातुओं समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? हरे पौधों की पत्तियों पाए जाने वाले वर्डक का नाम लिखो। नर युगो मादा युगो संलयन को क्या कहते हैं? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए चौथे क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दूसरे का आंसर बिलियन हो जाएगा। तीसरे में क्लोरोफिल, चौथे में निषेचन, पांचवें में एक्स वाई, छठवें पी बराबर 1/f और आठवें में विभवांतर। ये यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिएगा तो श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपीय या ऊष्मा शोषी, इसका कारण लिखिए। तो उत्तर देखिए यहाँ पर श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाई ऑक्साइड जलवाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है। इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गया। इसके बाद देखिएगा छठवां क्वेश्चन था अमलगम किसे कहते हैं, संचारण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है। यानी जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संचारित होता है उस क्रिया। तो बच्चों आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, घबराइए मत, क्योंकि डाउट नट आपके साथ है ना। चाहे आपका डाउट कैसा भी हो, कहीं से भी हो, उस डाउट का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर। फ्री में पूछिए, आपके अनलिमिटेड सवालों का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर आपको मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का हो, आईआईटी, जेई, नीट या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9 to 12 आईआईटी, जेई, नीट की लाइव क्लासेस, जिनसे पढ़कर इंडिया के सभी बच्चे रैंक 1 लेकर के आ रहे हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप को हम संचारण कहते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है, 7वां क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी के आपको गुण लिखने हैं। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर दूसरा गुण ये हो गया, तो 2 गुण ही आपको लिखने हैं क्योंकि 2 अंक का प्रश्न है। इसके बाद देखिए धमनी और सिरा में दो अंतर लिखने हैं। 2 नंबर का प्रश्न है और 2 ही अंतर लिखने, ज्यादा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आंसर आप देख पा रहे हैं, धमनी और सिरा में अंतर है, इसका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। ऐसे ही सेम टू सेम अपनी आंसर बुक में आंसर इसके लिख देना। इसके बाद का यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं या पर परागण किसे कहते हैं? दोनों में कोई भी आंसर आप कर सकते हो। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर, पौधों में परागकण का नर भाग यानी परागकोश से मादा भाग यानी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। सिर्फ इसी शब्दों में आपको लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद का यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, यानी निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का एक्स लिंग
गुणसूत्र स्त्री के एक्स लिंग गुणसूत्र से मिलता है तब इसे एक्स एक्स जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का वाई लिंग गुणसूत्र स्त्री के लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो एक्स वाई बनेगा और इससे लड़का प्राप्त होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर ये होगा। इसी तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद देखिएगा 11वां क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम लिखिए अथवा अपवर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के नियम आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दो नियम है, प्रथम नियम द्वितीय नियम। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही लिख देना। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ओम के नियम लिखिए। तो ओम का नियम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गाइस। वोल्टेज को दुगना कर दिया है और विद्युत परिपथ की परिभाषा दी। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं अथवा में, तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। तो इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है, इसको आप इसी तरीके से लिख देना। इसके बाद देखिए 13वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विद्युत विभव क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये रही आपके सामने, कुछ ऐसे ही आपको इसका आंसर लिखने की जरूरत है। इसके बाद हम बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन पे, जिसमें देखिए क्या पूछा गया है, पारितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए या ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ तक आपको इसका आंसर पूरा लिखना है। यानी अजैविक घटक किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थों उसके अजैविक घटक कहलाते हैं। और पर्यावरण के अजैविक घटकों में प्रकाश, वर्षण, तापमान, आर्द्रता ये सब होता है। इसके बाद बढ़ेंगे हम 15वें क्वेश्चन पे। देखिए 15वें क्वेश्चन में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप दो पार्ट में लीजिए। इतने में एक पार्ट ये हो जाएगा यहाँ तक, दूसरा पार्ट यहाँ तक हो जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन कवर हो गया। इसके बाद ये 16वां क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है अथवा टिंडल प्रभाव। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 16वें क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है गाइस, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल आपके साथ है। 17वां क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं गुणे लिखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण ये आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक ये कवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। तो भूतापीय ऊर्जा ये रहा इसका आंसर 18वें क्वेश्चन का। और 19वां क्वेश्चन है, विरंजक चूड़ एवं धावक सोडा चूड़ के उपयोग लिखिए। तो धावन सोडा और विरंजक चूड़ इन दोनों के उपयोग आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रहा इसका आंसर। ये विरंजक चूड़ हो गया, इसके उपयोग हो गए, ये धावन सोडा हो गया और ये इसके उपयोग हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया। इसके बाद है देखिए 20वां क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक के संरचनात्मक सूत्र लिखने हैं। तो एथेन का सूत्र कुछ इस तरीके से बना जाएगा। उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, इनके सूत्र आपको इस तरीके से लिखने हैं। तो ये 20वां क्वेश्चन भी यहाँ पर कवर हो चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं हम 21वें क्वेश्चन पर, मनुष्य के पाचन तंत्र का या हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको यहाँ स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, या फिर डायरेक्टली आप सिर्फ हृदय हृदय इतना वाला पार्ट भी बना सकते हैं, ये वाला पार्ट। चलो इस तरीके से, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको पूरा डायग्राम दिखाया, तो आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करना। इसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन है, यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल है, तो इसको कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए न्यूमेरिकल है लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, इतने में आ जाएगा। तो गाइस इस तरीके से क्लास 10th का ये साइंस का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करा दिया। और कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए हमें कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए, उसी पेपर का सॉल्यूशन हम सबसे पहले आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे।